DGFIA वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी DGFIA तैनात। वाजिद ज़िया को DG नेशनल पुलिस ब्यूरो तैनात कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी की जगह मौज़म जान अंसारी को IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिया गया। वाजिद ज़िया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ केस में बनाई गई JIT के भी सरबराह रहे हैं। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी। NCOC का कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन के बजाय 1 दिन बंद रखने का फैसला। सूबों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट पर 2 रोज की बंदिश खत्म कर दी गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब 70% मुसाफिर बिठाने की इजाजत होगी। दफातर में 100% हाजिरी का फैसला। मज़ारात और सिनेमाज बंद रहेंगे। फेस्टिवल, सकाफती और दीगर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तमाम सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। तमाम सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। 11 जून से 18 साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान। लोड शेडिंग से मुल्क भर के लोगों की जान अजाब में। शदीद गर्मी में बार बार बिजली जाने से लोग बेजार हो गए। कराची में कई इलाकों में रात गए बिजली गायब होने से शहरियों की नींदें खराब। हैदराबाद समेत अंदरून सिंध भी बुरा हाल। कोयटा और पेशावर में भी लोड शेडिंग जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बुरा हाल। इस्लामाबाद के इलाके मलकोर बाराकहो के सरकारी स्कूल में बिजली ना होने से 25 बच्चे बेहोश हो गए। गर्मी की वजह से बच्चों की नाक से खून बहने लगा। सर पर पानी डालकर नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश की गई। बच्चे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल। स्कूल में बिजली ना होने पर छुट्टी दे दी गई। हुकूमत की नालायकी से 0 लोड शेडिंग फिर से 22 घंटों की लोड शेडिंग तक पहुंच गई। ये हुकूमत इतनी नाअहल है कि इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मरीम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ का भी बदतरीन लोड शेडिंग पर तशवीश का इजहार। कहा, सिस्टम में इजाफी बिजली मौजूद होने के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक और नाअहली की इंतहा है। स्कूल के बच्चे बेहोश हो रहे हैं। सूरत हाल अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। अगर काम नहीं होता तो घर चले जाएं। अवाम को गर्मी की अजियत में मजीद तकलीफ ना दें। इमरान नियाज़ी साहब की बस का मामला नहीं तो पार्लिमान की कमेटी बना दी जाए। अवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों से गैर एलानी लोड शेडिंग पर वजाहत तलब। नेपरा का कहना है कि तमाम तकसीमकार कंपनियां सार्फिन को बिला तात्तुल बिजली फराहम करने की पाबंद हैं। कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस के सरबराहान जुमे को तलब। वजारत तवानाई का कहना है कि तरबेला से पानी के कम अखराज के बायस बिजली की पैदावार में 3000 मेगावाट की कमी का सामना है। आर्जी लोड मैनेजमेंट पर सार्फिन से माजरत चाहते हैं। कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमत में तरक्की और तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से रैली की शक्ल में वज़ीर आला हाउस की तरफ रवाना। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज। मुजाहिरीन ने ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर धरना दे दिया। शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को रेंजर्स हेडक्वार्टर के करीब रोक दिया गया। मजीद आगे बढ़े तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में 1 विंडो एहसास सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज मुआशी टीम को तलब कर लिया। बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, किस चीज़ पर मजीद टैक्स लगेगा, किसको टैक्स से इस्तिस्ना मिलेगा। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी समेत दीगर वज़रा वज़ीर आज़म को तरक्याती स्कीम्स, बजट में मुख्तस रकूम की तजावीज़ से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुआशी टीम को अहम हिदायत देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट कबूल करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सिलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। PTI अरकान असेंबली को खुश करने के लिए बजट में 68 अरब रुपए और वबा से बचाव के लिए सिर्फ 5 अरब रुपए के फंड्स रखना अवाम दुश्मनी है। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी
पार्टी मेरा हदफ नहीं है, मेरा मुकाबला उनके साथ नहीं है। आपके पास कोई बेहतर सवाल है तो करें। इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त PDM में शामिल थीं वो इस्तीफ़ा दे देती। पीपल्स पार्टी हदफ नहीं, उनसे मुकाबला नहीं, कोई और बेहतर सवाल करें। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा इस्तीफ़ों का फ़ायदा तब होता जब PDM में तमाम जमातें इस्तीफ़ा देती। नून लीग की बजट से मुतालिक हिकमत अमली जल्द सामने लाएंगे। अमरीका को अड्डे फराहम करने वाली बात बहुत संजीदा मामला है, हुकूमत पार्लियामेंट में बताए क्या सौदा करके आए हैं। Islamophobia is real. Racism is real. You should not have to face that hate in your communities, in your country. We can and we will act. We can and we will choose a better way. No to hatred and to Islamophobia. No to terror and to racism. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए तकरीब में शिरकत। दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा इस्लामोफोबिया एक हकीकत है, नस्ली तासुब एक हकीकत है, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। जान लें कि आप तन्हा नहीं, तमाम कैनेडियंस आपके साथ खड़े हैं। हम सब ने तय किया था कि बतौर कैनेडियन हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुस्लिम कैनेडियंस के लिए ये मुआहिदा कई बार तोड़ा गया। इस वाक़े ने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को छीना। हम मिलकर एक्शन लेंगे, इकट्ठे आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। तारियों के शहर लंदन में फजा सोगवार, हज़ारों अफराद की वाक़े के मकाम पर फूल रखकर इजहार यकजहती। मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा। कनाडा में हुक्मरान जमात की रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद ने कहा इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ी के खिलाफ हम सबको यकजुबान होना पड़ेगा। रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। कहा वो जाँ बहक अफराद के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने और नस्ली इम्तियाज़ ख़त्म करने के लिए काम करेंगी। पाकिस्तानी ख़ानदान के कत्ल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इजहार अफसोस। कहा इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। आर्मी चीफ ने कोरोना से निपटने में चीन के किरदार को सराहा। पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। खतरा अभी टला नहीं, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा कर कोरोना से मुकाबला करना है। NCOC के सरबराह असद उमर की आवाम से बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। कहा पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराकें लगा दी गईं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ जिस तरह जंग लड़ी पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। NCOC ने वज़ीर आज़म की पॉलिसी को नाफिज किया, इसकी जितनी तारीफ करें कम है। विफाकी काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने 70 लाख अफराद की वैक्सीनेशन के लिए $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दे दी। कैंसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर वैक्सीन खरीदी जाएगी। पहले मरहले में $18 करोड़ NDMA को दिए जाएंगे। मुल्क में कोरोना से मजीद 77 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1118 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.5% रही। गुज़श्ता रोज़ 43,900 कोरोना टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8%, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 1% और इस्लामाबाद में तकरीबन 1.5% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति का कहना है कि मिल्लत एक्सप्रेस के मुसाफिरों ने बोगियां मामूल से ज्यादा हिलने की शिकायत की थी। हादसे की तहकीकात जारी हैं। गफलत करने वालों को सजा जरूर मिलेगी।
रेलवे को अपग्रेड करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। रेलवे की मुकम्मल अपग्रेडेशन के लिए 620 अरब रुपए चाहिए। मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। उनके इस्तीफे से अगर जाँ बहक के लवाहिकीन और जख्मियों के दुख का मदावा हो सकता है तो हाजिर हैं। बस चंद घंटों का और इंतजार। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 6 का आज फिर होगा आगाज। अबू धाबी के मैदान में मुकाबले के लिए टीमें तैयार। सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए शायकीन बेकरार। खिलाड़ियों को गर्म मौसम से बचाने के लिए मैच में पानी के इजाफी वक्फे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स और नारियल का पानी फराहम किया जाएगा। खिलाड़ी आइस जैकेट और आइस कॉलर भी इस्तेमाल करेंगे। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जाएंगे। PSL का पहला टाकरा लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का होगा। शादाब खान की क़यादत में फ़हीम अशरफ, हसन अली, कॉलिन मनरो और उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद के हथियार। सुहेल अख्तर की क़यादत में फ़खर जमान, हफीज, जेम्स फॉकनर, बेन डंक और शाहीन आफरीदी भी खेल दिखाने को तैयार। दोनों टीम्स ने 4-4 मैचेस खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए। बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज असगर अली ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्तें शहरी अशरफ मलिक, असलम अजीज, इकबाल बरकत ने दरखास्तें दायर की। रियासत मुखालिफ बयान का मुकदमा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 2-2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जावेद लतीफ को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आमदनी 98, खर्चा रुपया, कम तनख्वाह और ज़्यादा खर्चों से परेशान अवाम की हुकूमत से बजट में हल्का हाथ रखने की दरख्वास्त। गुजरांवाला के शहरी की तनख्वाह 20,000, खर्चे बेशुमार। शौहर का हाथ बटाकर भी बीवी घर का बजट चलाने में नाकाम। कहते हैं कि हुकूमत से बस इतनी ही गुजारिश है कि बजट में आम आवाम को नज़रअंदाज ना करें। हुकूमत ने इक़्तिदार को अपने खर्च पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं 3 बरस में एक नया अस्पताल नहीं बनाया जा सका। PTI ने पंजाब में तालीम और सेहत का शोबा बर्बाद कर दिया। पंजाब में तालीम के बजट में बड़ी कटौती की गई। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद। कहा पहले तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि नून लीग ने ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा की। इस साल तहरीक इंसाफ ने महंगी LNG खरीद कर महंगी तरीन बिजली पैदा की, जिससे सर्कुलर डेट में अरबों रुपए का इजाफा हुआ। अब PTI की हुकूमत कह रही है कि सिस्टम में सलाहियत की कमी है। झूठ बोलना ही है तो मुस्तकिल मिजाजी से बोलो। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का कहना है कि बिलावल इसलिए रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक पैसा बराह रास्त उन्हें दे और उनकी करप्शन का काम चलता रहे। पर्ची चेयरमैन के पास करप्शन के सिवा तरक्याती काम करने की सलाहियत नहीं। सर्कल हैदराबाद मोटरवे के लिए 200 अरब विफाक खर्च कर रहा है। K4 और ग्रीन लाइन मंसूबा विफाक बनाकर दे रहा है। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी से लोग बेहाल। गर्मी का एहसास 48 डिग्री का महसूस किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मौसम अबरालूद, शहर में ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब पर मानसून हवाओं की अच्छी रफ्तार से शहर का मौसम तब्दील हुआ। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में मानसून 1 जुलाई से शुरू होगा। मानसून पहले जुनूब मशरकी सिंध में दाखिल होगा। ईरान और अफगानिस्तान से दरामद किए जाने वाले सामान की कदर का अलग तयन किया जाए। ऐवान सनत व तिजारत कोयटा के सदर अब्दुल समद कहते हैं कि वैल्यू एडिशन का इख्तियार कलेक्टर को दिया जाए। नायब सदर अख्तर मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत वक्त के 2 बजट से बलोचिस्तान को फ़ायदा नहीं हुआ। शौकत तरीन से उम्मीदें हैं वो बलोचिस्तान पर तवज्जो देंगे। सुप्रीम कोर्ट NHA की कारकर्दगी पर बरहम। N25 हाईवे की खस्ताहाली पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं।
NHA करप्ट इदारा बन चुका है। हाईवे की जमीनों पर लीज के पेट्रोल पंप, होटल, दुकानें बन गई हैं। किसी सड़क पर मयारी काम नहीं कर रहा। ट्रैफिक हादसात में हलाक होने वालों का खून NHA के हाथों पर हो। जिला खिजर के गांव दुरमन में ग्लेशियर पिघलने से तबाही, पानी के रैले से 3 गांव मुतासर, 35 घरानों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब की वजह से पावर हाउस के चैनल, मरकजी शाहराह और राबता सड़कों को नुकसान पहुंचा है। कराची के इलाके मंगूपीर से चोरी होने वाली PTI के मकामी रहनुमा की लग्जरी गाड़ी का कुछ पता ना चल सका। CCTV वीडियो में गाड़ी को मंगूपीर से जाते देखा जा सकता है। गाड़ी के पीछे काली डबल कैबिन भी नजर आ रही है। गाड़ी के मालिक अली बादशाह का दावा है कि गाड़ी में 25 लाख रुपए नकद और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी था। मुलजमान काली डबल कैबिन में थे। गुलबर्ग ब्लॉक 18 में वफाकी सेक्रेटरी IT सुहेल राजपूत की वालदा के घर डकैती। मुलजमान घर से नकदी, सोना और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। जिला लसपेला की तहसील विंदर में पोल्ट्री फार्म के मालिक का 5 मजदूरों पर रस्सियों से बांधकर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक मालिक चोरी का इल्जाम लगाकर 2 दिन तक तशद्दुद करता रहा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने छापा मारकर मजदूरों को बाजियाब करा लिया। मुकदमा दर्ज। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाली गैर मुल्की तंजीम के दफ्तर में फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 16 जख्मी हो गए। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुलजमान ने तंजीम के दफ्तर में घुसकर फायरिंग की। सूबा मैदान में अफगान फोर्सेस के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग, 3 एहलकार हलाक। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सख्त लॉकडाउन कल खत्म किए जाने का इम्कान। स्कूल, कैफे और सैलॉन्स खोल दिए जाएंगे। फ्रांस में कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी। पेरिस का डिज्नीलैंड भी आज से खोल दिया गया। भारत में कोरोना केसेस में कमी का सिलसिला बरकरार। एक दिन में 92,000 अफराद वायरस से मुतासर। मजीद 2,219 अमवात। चेन्नई के जू में 9 शेरों में कोरोना की तस्दीक के बाद तमिलनाडु के नेशनल पार्क में हाथियों के कोरोना टेस्ट किए गए। मुंबई में शदीद बारिश से लोगों के लिए मुश्किलात। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रेन की पटरियां पानी में डूबने से मकामी ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर। गाड़ियां पानी में बंद हो गई। लोगों ने घुटनों घुटनों पानी में पैदल सफ़र किया। अमरीकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए बिल मंजूर कर लिया। 190 अरब डॉलर की मदद से टेक्नोलॉजी और सनती मैदान में चीन का मुकाबला किया जाएगा। अमरीकी पैदावार और तहकीक बढ़ाने के लिए 50 अरब डॉलर इजाफी खर्च किए जाएंगे। बिल 32 के मुकाबले में 68 वोटों से मंजूर किया गया। बिल मंजूरी के लिए अब ऐवान में पेश किया जाएगा। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने पेश है।